हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। मैं श्वेता भार्गव आप सभी स्टूडेंट्स का इस इकिगाई पाठशाला में वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको जब भी मेरे वीडियो देखना है तो आपको कॉपी और पेन अपने पास लेके बैठना है, सो दैट कि जो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन वगैरह दूंगी वो आपको उसमें नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तो उस समय फील होता है अरे हमको तो सब कुछ आ गया, बट वीडियो देखने के बाद अरे ये क्या था वो क्या था, हम सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है वीडियो के साथ। ये नोट्स आप बनाओगे तो आपका टाइम वेस्टेज भी कम होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर 4 की। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिया था वो इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मालूम है ना आपको क्या करना है? आपको दौड़ के जाना है और फटाफट नोटबुक और पेन लेके आना है, क्योंकि जब मैं ये आपको क्वेश्चंस कराऊंगी आप साथ में साइड प्रैक्टिस करते चलिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस आपसे इसमें पूछा है कि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे हम लोग चेक करेंगे? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स चेक x प्लस 1 होल स्क्वायर। हम LHS और RHS दोनों को साइड बाय साइड लेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो गया 2 को x से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को 3 से -6 आ गया। अब यहां पर आप चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, ये सारे के सारे हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 7 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये बचा है, मींस हमारी इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट आपको मालूम है ना ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट हैज हाईएस्ट डिग्री विच इज 2। तो यहां लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही हमें ऑल सारे पार्ट्स करने हैं। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज नोट डाउन करेंगे। अब आप देखिए ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, बट साइन माइनस का आएगा। अब नेक्स्ट -2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 2x आ गया, ठीक है। वही आपको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। प्लस 6 जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर -2x ये -4x बन गया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। दैट मीन्स यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे। तो अब हम अपना कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो है ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये भी दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो आपको मालूम है एक हमारा फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर, कब? x माइनस ए और x माइनस बी का जो एक फॉर्मूला होता था। तो एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस, मैं अभी ऐसे कर रही हूं, ठीक है, प्लस का ले रही हूं। तो यहाँ a प्लस बी एक्स हो गया और यहाँ हो गया ए बी। अगर यही चीज माइनस होती है तो आप इसी के साथ ए और बी के साथ लगा देंगे, है ना। आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्ट कैसे करेंगे डायरेक्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले एक्स को मैं इस पूरे से करूंगी। तो एक्स को मैंने एक्स प्लस 1 से किया, नेक्स्ट एक्स प्लस 1, फिर -2 लिया मैंने, फिर एक्स प्लस 1 से किया, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यहां से करना है। एक्स को पहले एक्स प्लस 3 से करेंगे, देन -1 एक्स प्लस 3 से होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट एक्स को आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, देन विद साइन आपको ये -2 लेना है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। सेम हेयर एक्स एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 एक्स प्लस 3 से। तो वही अगर आपका ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो साइन चेंज, और अगर नहीं है तो नो चेंज। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर देन एक्स
माइनस, अब यहाँ आपका माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -2x एंड -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड -3, बिकॉज माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब ये आप करिए इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x -2। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर इसको भी कर लीजिए +2x -3, और जब आपका ये यहाँ आके आपका ट्रांसपोज होगा तो इनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, माइनस माइनस कैंसिल, -x and -2x -3x and -2 and +3 मीन्स 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रही है हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है 1। ठीक है, 1 क्या हो गया लीनियर, तो ये आपका नो इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे दिस वन। सेम सोल्यूशन लिख के सबसे पहले आप क्या करेंगे, x को इससे क्या करेंगे 2x + 1 करेंगे, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -3 को 2x + 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम हेयर, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, और x को इससे करेंगे तो 5x आ गया। अब x को कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, बाहर माइनस साइन अंदर साइन चेंज, तो 6x -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने से पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आ गया -5x -3। अब ये ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, ये 2x -x मीन्स x स्क्वायर, -5x -5x -10x एंड -3 इक्वल टू 0। अब ये माइनस प्लस कैसे हो रहा है, ये हमारे इंटीजर्स के रूल्स आपने पढ़े होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, मतलब सेम सेम साइन जो भी होते हैं वो ऑलवेज प्लस हो जाते हैं, और अपोजिट साइन जो आपका होता है वो ऑलवेज क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला रूल मैंने फॉलो किया, और जो भी इनके साथ जो भी नंबर आ जाता है वो नंबर होगा लार्ज नंबर। सपोज करिए -3 + 5 दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अपोजिट साइन माइनस कर दीजिए, और साइन किसका हैगा जो भी हमारा लार्ज नंबर प्लस है, तो प्लस अपने आप अंडरस्टूड है कि लिखने की जरूरत नहीं। और सपोज करिए अगर यही क्वेश्चन हो जाता सेम अपोजिट साइन आपको माइनस करने हैं, तो मैंने माइनस कर दिया, साइन बिग नंबर का आएगा वो माइनस है। ठीक है, तो अब हम अपना कंटिन्यू 5th और 6th करेंगे। तो अब हम अपना 5th पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 5th पार्ट में आप देखिए वही वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x को पहले x -3 से किया, फिर -1 को हमने x -3 से किया, इक्वल टू x को x -1 से किया, देन +5 को x -1 से किया। ठीक है, इसको जब मैंने इनसे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 2x स्क्वायर -6x -x +3, बाहर माइनस का साइन है अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। सेम x स्क्वायर -x +5 को इससे किया तो 5x -5। ठीक है, अब आप इसको पहले सॉल्व कर दीजिए यहाँ, और ट्रांसपोज भी कर देते हैं साइड बाय साइड, तो -7x आ गया आपका +3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आ गया +4x -5। अब आप क्या करेंगे, इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे सबको लेफ्ट साइड, -x स्क्वायर -4x +5 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, -7x -4x मीन्स -11x, बिकॉज सेम सेम साइन है। 3 + 5 8, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन होगा, यस ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यस बिकॉज इट हैज हाईएस्ट पावर इज 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इस रीजन से ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया x स्क्वायर +3x +1। अब यहाँ a माइनस बी थर्ड जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है वो यूज हो रही है, a स्क्वायर +b स्क्वायर -2ab, करेक्ट। अब इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, 3x +1 -x स्क्वायर -4 +4x इक्वल टू 0। तो x से x कैंसिल हो गया, 3x और 4x 7x आ गया, 1 एंड -4 -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हुआ, नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ,
करेक्ट बच्चों, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही ये सारे के सारे पार्ट चल रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है x प्लस 2 का होल क्यूब एंड 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। x प्लस y होल क्यूब क्या होता है? होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड 3b स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अब इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, ए आपका x है, एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो गया 2, करेक्ट, प्लस 3b स्क्वायर आपका हो गया दिस वन एंड a आपका हो गया x, करेक्ट। अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड ले रहे हैं, ठीक है, फिर राइट साइड लेंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पर इसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं। 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूले को रब करेंगे, ठीक है। अब आप ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब ये और ये आपका हो गया माइनस एक्स क्यूब, ये आपका 6x स्क्वायर एंड दिस वन प्लस 14x एंड दिस वन प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये जो है इसमें हाईएस्ट जो भी आपकी डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या हुई आपकी? 3 हुई। तो आपका क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ? नो, क्योंकि ये हमारा क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ये भी क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमने कर लिया। ये कौन सा फॉर्मूला है या मैं आपको यहां पर भी लिख के बता देती हूँ। इसको मैंने डायरेक्ट खोल दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab और यहाँ a माइनस b होता है, इसी को मैंने पूरा ओपन कर दिया है यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स स्क्वायर वाई होगा और यहाँ ये प्लस होगा और ये आपका वाई स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, यही वाला 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 और x। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है, 3 2 जा 6x स्क्वायर एंड देन 3 2 2 जा 4 3 जा 12x, करेक्ट। अब हम ये ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड सारा का सारा आइटम, माइनस एक्स क्यूब। अब जब ट्रांसपोज करते हैं साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस 8 हो जाएगा एंड प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो अब आप इसको क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस x और माइनस 12x सेम सेम साइन तो प्लस हो गया। नेक्स्ट 1 एंड 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी? यहाँ हाईएस्ट डिग्री है हमारी 2। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो यस इट इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलते हैं इक्वल टू जीरो नहीं आता, बट जैसे इक्वल टू जीरो बोलते हैं तो वो पॉलिनोमियल हमारी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इनकी सारी प्रैक्टिस आपको करनी है जब तक कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसको हम रीड करते हैं, क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसके थ्रू हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। मींस आपको क्या गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर, मैंने ये इतना राइट डाउन करा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है मीटर में है, एंड इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का ट्वाइस, थ्राइस हो या ट्वाइस हो, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रेड्थ को ट्वाइस मतलब 2b हो जाएगा। ब्रेड्थ को मैं क्या एज्यूम करूंगी, b। तो चलिए, लेट द ब्रेड्थ बी एक्स, बी मीटर, बी ले लेते हैं आप। ठीक है, तो बी मीटर ले लिया। आप चाहे तो इसको एक्स भी ले सकते हैं, अगर मैं यहां पर एक्स ले लेती हूँ तो एक्स मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन, क्या है, मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब जो आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ को मैंने क्या लिया, लेंथ आपको पूछा है, लेंथ क्या है, वो 1 मोर है। इज 1 मोर, इज मतलब इज इक्वल टू 1 मोर मतलब +1 कर दिया, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो भी आपका ब्रेड्थ गिवन है इसका ट्वाइस कर दो, तो ये कर दिया 2x + 1। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज में पुट करेंगे कि जो भी हमारी लेंथ की है, तो लेंथ है 2x + 1, आपका ब्रेड्थ क्या है, x है। तो अब सॉल्व करके हम इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये बन गया 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, इतना ही इन्होंने पूछा है, बट एग्जाम में समटाइम्स इसी में आपसे पूछ लेते हैं कि आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2x² + x - 528 के फैक्टर या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व करेंगे, वो आपको क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी, और एक होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ कि अगर आपको इसका लेंथ और ब्रेड्थ आपको पूछा है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2 × 528, फर्स्ट और लास्ट के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 1050। 1050 6 किसका होता है, तो मैं ट्रायल एंड एरर करूंगी, यानी कि मैं सपोज करो 30 कर लेती हूँ, ये तो 900 होगा, मतलब इससे मोर होगा ना ये। तो 32 और 33 मैंने किया, तो ये हो गया आपका 1056। ठीक है, तो मेरा बन गया 2x² + 32x - 33 - 528 = 0। इसमें आपका आ गया 2x कॉमन, x + 16। ठीक है, -33 लेंगे तो यहाँ 33x है, ये आपका है 33x। ठीक है, यहाँ आपका हो गया, ये पूरा तो जाएगा नहीं, ये x माइनस, हाँ ये 16 ही आएगा = 0। ठीक है, तो एक बन गया 2x, बाहर अंदर का साइन देखिए, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x - 33 बन गया, एक आपका बन गया x + 16 = 0। एक मिनट, या मैंने साइन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 अब आएगा, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू इसके थ्रू आ गई 33/2 है ना, और इसके थ्रू आ जाएगी 16, तो हम लोग 16 लेंगे। ठीक है, ये आपकी प्लस है तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी x की जो वैल्यू है यहाँ हमारी 16 मीटर होगी। x हमारा क्या है, ब्रेड 16 मीटर हो गया, और लेंथ क्या हो गया इसका ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 16 + 1, तो ये क्या आएगा 33। 33 और 16,
अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी ना तो इनका जो एरिया है वो 528 ही आएगा। तो मैंने इसको फर्दर आगे सॉल्व किया है, बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं है, वो मैं एक ही पार्ट सॉल्व किया है सो दैट कि अगर एग्जाम में आ जाता है आगे भी पूछ ले तो आप इजीली कर पाए। तो इस क्वेश्चन को आपको घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी यह क्वेश्चन आ पाएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब आपके दो कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका प्रोडक्ट है आपको 306। ठीक है, और आपको यहाँ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप ध्यान से देखिए कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर जस्ट लाइक 14, 15 है ना, 71, 72, 3, 4, मतलब जो लगातार वाले नंबर होते हैं उन्हीं को हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें मालूम ही नहीं है क्या कंसेक्यूटिव है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी। एक एक्स ले लेते हैं तो एक उसमें प्लस हो जाता था ना, जैसे 14 है, 15 है, तो 15 कैसे आया, 14 प्लस 1। तो अगर मैं इसको एक्स ले लेती हूं तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां एक नंबर एक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ये कंसेक्यूटिव जो भी है पॉजिटिव इंटीजर्स वो 306 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये आपका जो बन गया ना, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या बना है, इक्वेशन बनी है। और अब आप इस इक्वेशन में दोनों इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसके बाद एक्स प्लस 1 कर देना, वो आपका आंसर होगा। तो ये आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट, और आपके क्या नंबर होंगे इनको आप इसमें रख के वेरीफाई कर लेना। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 306 आना चाहिए, करेक्ट। अब मैं एक चीज और बताती हूँ कि कंसेक्यूटिव यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। समटाइम्स आपसे ना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोलेंगे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो वो कौन से लेंगे, तो इसमें एक आ जाएगा एक्स प्लस 1 हो गया, दूसरा हो गया एक्स प्लस 3। अगर सेम ऐसे ही कंसेक्यूटिव इवन बोलेंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बोलते हैं, तो एक आप एक्स ले सकते हो, एक एक्स प्लस 2 भी ले सकते हो, एक्स प्लस 4 भी लग सकते हो, मतलब 2 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है और आगे भी करनी है, और करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर आ गया या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जरूर करिएगा। तो बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। रोहन की जो मदर है ना वो उससे 26 ईयर्स ज्यादा है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है, कौन सी एज का प्रोडक्ट, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। विल बी का मतलब होता है फ्यूचर वाली एज, मतलब 3 साल बाद फ्यूचर में जो भी एज होगी रोहन की और उसकी मदर की, उनका प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर रोहन की एज बनानी है, बट आपका इसमें बोला ना ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, लेट द, तो अब हम यहाँ प्रेजेंट एज जो भी होगी ना रोहन की वो एज्यूम करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर मदर्स, हिज मदर्स एज प्रेजेंट, हाँ, therefore his mother's present age क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 26। ठीक है, x प्लस 26 ईयर्स इससे ओल्ड है। क्लियर, तो अब हमारा और 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, करेक्ट। एंड मदर्स एज क्या हो जाएगी उसकी, मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 27, 6 तो है और 3 और ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई, x प्लस 29 ईयर्स।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों की एज, ये वाली एज का प्रोडक्ट 360 है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। करेक्ट। अब x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले इस सब से करेंगे, है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इससे करेंगे x को 29 से 29x, देन 3 को करेंगे तो 3x प्लस 3, ये 87 हो गया इक्वल टू 360। ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x, और ये यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 30 तो 273 आपका आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी है आपको क्या है, अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां तक है, ये यहां तक तो 2 मार्क्स का, बट ये फर्दर और आगे भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आप इसको फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं और रोहन की और उनकी मदर की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको करना जरूर है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए, तो प्रैक्टिस करिए इसकी। बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। The train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अब ध्यान से करना है। एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कितना कवर करती है, 480 किलोमीटर, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है। अब उसी की स्पीड अगर मैं थोड़ी सी कम कर देती हूँ तो वो 3 आवर्स ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करें यहाँ एक ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है और उसकी डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है। ठीक है। अब ये जो इसकी स्पीड है, x किलोमीटर की मैं जगह आपको ले लेती हूँ 50 किलोमीटर ले ली। ठीक है। अब इसकी स्पीड और ये जो भी टाइम लेती है ना, जो भी इसका टाइम है 2 आवर 3 आवर जो भी लेती है, अब इसकी स्पीड सपोज करिए मैंने इसकी लेस कर दी, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी स्पीड और डिस्टेंस आपकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्या होगा, स्पीड कम होने से वो धीरे धीरे चलेगी, तो टाइम कितना लेगी, मोर टाइम लेगी, ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है। और सेम अगर यही केस होता है कि अगर इसकी स्पीड, अगर मैं क्या 50 से सीधा 60 किलोमीटर पर आवर कर देती हूँ, मतलब इसकी स्पीड मैंने ज्यादा कर दी, तो बहुत तेजी से ट्रेन चलेगी। तेज चलने से क्या होगा, वो इसके कंपैरिजन लेस टाइम लेगी। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाती है तो हमारी क्या होगी, ज्यादा टाइम लेगी, और ट्रेन की स्पीड अगर ज्यादा हो जाती है तो हमारा लेस टाइम लेगा। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमारा यहां पर जो पूछा है आपको वो आपको बताना पड़ेगा। लेट द, वो हम लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है इसकी, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब आपको मालूम है हमारा टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट। क्योंकि हमारे पास टाइम है, दोनों का जो कंपेयर करना है, वो जो कंपेयर किया हुआ है वो हमारे पास टाइम है कि दोनों की जो स्पीड का जो डिफरेंस है वो टाइम 3 आवर्स मोर है। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं व्हेन only speed is x किलोमीटर पर आवर, देन टाइम, आपका टाइम कितना होगा, टाइम आपका होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर और स्पीड आपका है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यहां लिख देती किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है। ठीक है। व्हेन, अब यहां स्पीड आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड, कितना, बाय 8 किलोमीटर। ठीक है। तो अब देन टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो गया 480 अपॉन, अब स्पीड आपकी यहां कम हो गई तो मैंने x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लिखा। वन स्पीड इज डिक्रीज्ड, तो डिक्रीज्ड कितनी हुई है, बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है। इससे आ गया। अब इससे हमारा क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480
अपॉन x इक्वल टू दोनों का क्या था 3 आवर्स था। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब एक कंफ्यूजन क्या आता है कि ये वाला जो हमारा गिवन है x माइनस एट या x, मैंने दोनों में से क्यों x माइनस एट पहले लिया x बाद में लिया, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी आपका सपोज करिए, जब भी आपका x आपका ले लीजिए 10, सपोज करिए मैंने x ले लिया है 10, तो 10 माइनस 2 हो गया और यहाँ 480 यहाँ पर हो गया डायरेक्ट 10, इसकी वैल्यू करोगे तो ये आ जाएगी 60। ठीक है, सॉरी यहाँ 8 है माइनस, है ना, यहाँ आप करोगे तो 240 आ गई और यहाँ हो गई 40। मींस जिसका डिनोमिनेटर जितना लेस होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा मोर होगा उसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है लार्ज माइनस स्मॉल करके ही होता है। ठीक है, ये आपका किसका, इसका जो डाउट आता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3/1। ठीक है, मैं अब इसका क्या करती हूँ, 480 यहां पर मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 8, यहाँ 1/x आ गया आपका। ठीक है, और ये 3/1। अब 480 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगी तो यहां आ जाएगा, और इधर मैं इनका एलसीएम ले रही हूँ, इनका एलसीएम x माइनस 8 और x आ गया। इसको इससे करेंगे तो ये x आएगा, और यहां करेंगे तो ब्रैकेट में हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे और 3 अपॉन 480 हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल करूंगी तो ये 160 आ गया। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगी तो x माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, और इसको करूंगी तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1/160, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां करूंगी तो x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको करूंगी तो यह हो जाएगा 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन की आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है बस ओनली, बट फर्दर आपको मैंने जो और क्वेश्चन में बताया है, ये फर्दर आपको एक्स की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ट्रेन की स्पीड पहले कितनी थी अब कितनी है वो आपको निकाल के उसकी इसमें पुट कर देना, और तो उसमें आपका आंसर जो आएगा वो 3 आना चाहिए। अगर 3 आ गया मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, वेरीफाइड है। ठीक है, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।